अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दावत बाय हिना में मैं हिना आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लोबिया मसाला की बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जो बनाने में बेहद ही आसान है। और रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो लोबिया मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप के करीब लोबिया लिया है और इसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था। तो अब आप देख सकते हैं अच्छे से फूल चुके हैं। तो चलिए इसको अब हम बॉईल कर लेते हैं। तो बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पर सारा लोबिया कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो 2 कप लोबिया में मैंने यहाँ पर 3 से 4 कप के करीब पानी ऐड किया है और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे हाफ़ टी स्पून के करीब नमक इसमें ऐड कर दे रही हूँ। अब हम इसको ढक्कन लगाकर 3 से 4 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। तो आप बीच में एक बार कुकर का ढक्कन खोलकर चेक भी कर सकते हैं। अगर लोबिया आपके नहीं पके हैं तो आप उसमें 1 सीटी और लगा सकते हैं। पर ध्यान रखिए कि लोबिया हमें बिल्कुल घोटने नहीं है, यानी कि एकदम बिल्कुल मैशी नहीं करने हैं। वो इस तरीके के जब दिखाई देंगे हम बस इतनी ही उसको कुक करेंगे। तो अब इसके बाद में मैंने जो है स्ट्रेनर में इस लोबिया को स्ट्रेन कर लिया है। तो जो इसका पानी था मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया है और ख़ाली अब हम ये जो लोबिया हमने बॉईल करे हैं इसी को ही लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह का गल चुका है। तो चलिए अब हम इसको तैयार कर लेते हैं। तो लोबिया मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है और उसमें एक मैंने दालचीनी का टुकड़ा डाला, एक जो है तेज़पत्ता डाला, 1 टीस्पून मैंने करीब ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया है और उसी के साथ साथ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके इसमें ऐड किया है। अब हम इसको जब तक ये गोल्डन कलर की फ्राई नहीं हो जाएगी तब तक इसको कंटिन्यू चलाते हुए हम फ्राई करेंगे। तो प्याज को हमें गोल्डन कलर का फ्राई कर लेना है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसमें एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो इस टाइम पर मैं यहाँ पर इसमें 2 से 3 जो है लाल मिर्ची इस तरह से तोड़कर इसमें डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको डाल के हम थोड़ी देर और प्याज को फ्राई करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब इस स्टेज पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, उसे ब्लेंडर में डालकर मैंने ब्लेंड कर लिया, यानी कि इसकी एक प्यूरी बना ली है। उसको इसमें डालेंगे और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर इसमें 1.5 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर रही हूँ। अब इन टमाटर और अदरक लहसुन को हम अच्छे से भूनेंगे। तो इस तरह से चलाते हुए टमाटर और अदरक लहसुन को अच्छे से भून लेंगे और इसी के साथ साथ अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और ऐड किया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम नमक और पहले डाल चुके हैं, तो इसलिए प्लीज़ यहाँ पर नमक डालते टाइम आप थोड़े से केयरफुली रहें। और उसी के साथ साथ मैंने 1.5 टीस्पून के करीब लाल मिर्ची पाउडर और 2 टीस्पून के करीब मैंने धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर इसमें ऐड किया है। अब इन सब मसालों को हम जब तक कि इसमें तेल ऊज़ आउट नहीं हो जाता तब तक कि हम अच्छे से भूनेंगे, यानी कि जब तक कि तेल इसमें से साइड से किनारों पर नहीं आ जाता हम इसको तब तक अच्छे से भूनेंगे। तो आप इसको चलाते हुए कंटिन्यू इसको भूनते रहें। तो आप देख सकते हैं कि तेल जो है साइड्स पर ऊज़ आउट होना शुरू हो गया है। तो अब इस स्टेज पर हम जो है यहाँ पर जो लोबिया हमने बॉईल किया था उसको इसमें ऐड कर देंगे और इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे। आप देख सकते हैं कि हम कितने अच्छे से इसको अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं ताकि लोबिया जो है इसमें अच्छे से कोट हो जाए। तो अब इसके बाद में मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया है ताकि जो है जो मसाले हैं और जो लोबिया है तो ये अच्छे से आपस में बाइंड हो जाए। तो अब हम इसे जब तक के कुक करेंगे जब तक कि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती और लोबिया जो है एक साथ नहीं हो जाता। तो अभी जो है इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली है। तो अब इसको हम कवर करके 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसको कवर करके 10 से 15 मिनट तक पका लिया है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है पानी जो है इसमें अभी भी बाकी है और जो है लोबिया अच्छे से बॉईल होने लगा। तो अब इसको हम एक बार और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अगले 5 मिनट तक और पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला इसमें ऐड किया है और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर इसमें धनिया भी ऐड कर दे रही हूँ।
तो ये लीजिए हमारा जो है मज़ेदार सा लोबिया मसाला बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके लिए तड़का बना लेते हैं। तो तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पैन में 2 टेबल स्पून के करीब जो है घी लिया है। उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड किया है और 2 से 3 जो है मैंने लहसुन की कलियाँ इसमें बारीक कट कर ली थी, उसको इसमें ऐड किया है। और उसी के साथ साथ मैंने 1/4 के करीब प्याज जो है इसमें कट करके इसमें डाल दी है। अगर आप लहसुन जो है नहीं पसंद करते हैं तो आप खाली प्याज और ज़ीरे से भी इसको बघार लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ मैंने इसमें थोड़े से धनिया के पत्ते ऐड कर दिए हैं और गैस बंद करने के बाद में मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है। और अब इस बघार को हम इस लोबिया के ऊपर डाल देंगे। तो लीजिए हमारा मज़ेदार सा और टेस्टी सा लोबिया मसाला बनके तैयार हो चुका है। तो इसे आप जो है बॉयल राइस के साथ में सर्व करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने इसके साथ के लिए बॉयल राइस, प्लेन राइस बनाए हैं जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।